देवभूमि उत्तराखंड मानव चेतना न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं माहिरा और आज हमारे साथ हैं महिपाल धीमान सर, जो 71 के पार्षद हैं। उनसे जानेंगे कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्कार। आप सबको मेरी ओर से नमस्कार। क्योंकि वार्ड 71 पूर्वी पटेल नगर से पार्षद महिपाल धीमान क्षेत्र की जनता को व्यास की और तुलसी विवाह की शुभकामनाएं देता हूं। सर ये बताइएगा कि 5 साल का कार्य पूरा होने जा रहा है, क्या आपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए हैं? 5 साल का कार्य सबसे पहले तो हमारे लिए खुशी का एक महोत्सव है कि हमारा समय अगले माह पूरा होने जा रहा है, और जिससे कि क्षेत्र में हमने पार्क निर्माण किया है, सोनिया बस्ती का एक सौंदर्यकरण किया है, और क्षेत्र में बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो काबिल तारीफ है। बिल्कुल। जैसे सर माना जाता है कि 5 साल का कार्य पूरे होने जा रहा है, क्या आपने इसमें आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड की भी सुविधाएं कराई है? अब आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड ये तो छोटी चीज़ है, ये तो बहुत हमने, इसमें तो हमारा सबसे ज़्यादा नाम है। ये तो हम क्षेत्र में करते ही रहते हैं। जो बड़ी उपलब्धियां हैं, जैसे हमने पार्क निर्माण अमृत योजना के द्वारा कराया है। क्षेत्र में सड़कें वगैरह नालियां हमेशा बनती रहती हैं, लेकिन जो चीज़ें मेन हमेशा याद रखी जाती हैं उन कार्यों को किया जाता है। सर जैसे आपने पार्क का निर्माण कराया, ये कहाँ पर कराया है? पार्क का निर्माण भंडारी बाग गली नंबर 2 में 57 लाख रुपए का पार्क निर्माण हुआ है। बहुत खूब। जैसे सर माना जाता है कि आप बहुत अच्छे पार्षद हैं और जनता आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, आपके कार्य से, आपके कामों से बहुत ज़्यादा खुश है। तो क्या लगता है अगर आप आगे चुन के आएँगे तो पार्षद के रूप में आएँगे या कोई और ज़्यादा ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, अभी तो पार्षद के उसमें ही सोचा हुआ है, क्योंकि एक हमारा कार्य रहता है जो माताले बाग से लेके इंद्रेश हॉस्पिटल तक है नाला निर्माण का, जिससे हमारे क्षेत्र की एक तो गंदगी का भाव खत्म हो जाएगा, और वो नाला अंडरग्राउंड होने से सड़क का भी एक निर्माण, नया निर्माण शुरुआत होगी। क्या लगता है सर आपको कि 5 सालों के बाद जैसे कार्य पूरा होगा कि किसकी सरकार आनी चाहिए? किसकी सरकार आएगी? देखो, अभी तो कुछ नहीं कह सकते किसकी सरकार आएगी। जिसका काम अच्छा है वही सरकार आएगी। जी। सर ये बताइएगा कि जैसे अंकिता भंडारी को अभी तक फैसला नहीं हुआ है, क्या कहेंगे आप इस तरह से कि किस तरह से उसका फैसला? देखो, फैसला नहीं हुआ, उसमें कुछ त्रुटि रह गई है, जो फैसला आज तक नहीं हुआ। फैसला होने में वैसे सरकारों का कोई ऐसा रोल नहीं होता, और कोर्ट का ही एक माध्यम होता है। कोर्ट में जब केस पहुंच जाता है वो 20-20 साल तक चलता रहता है। जी। जैसे सर मणिपुर का हादसा हुआ था, तो क्या कहेंगे मणिपुर के हादसे के लिए? अभी तक उसमें भी सरकार बहुत पीछे रही है, क्या कहेंगे आप? मणिपुर के हादसे पे हम क्या बोले, हम उत्तराखंड में बैठे हुए, मणिपुर का तो केंद्र सरकार के मुखिया ही बोल सकेंगे। लेकिन सर फिर भी क्या आप राय देंगे किस तरह से उसे न्याय मिलना चाहिए था? क्या कहेंगे? आज तक इतना समय हो गया मणिपुर के मुद्दे पर, लेकिन वो शांत हो जाना चाहिए था। आपस में भाईचारा ही एक सबसे बड़ी वजह है जो उसको समाप्त करेगा। सर जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है मोदी जी का, क्या कहेंगे आप बेटियों के लिए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, उसमें खुद हद तक कामयाब हुए हैं। आगे अगर यही अभियान चलता रहा तो कामयाब होंगे। जैसे सर आजकल नशा चारों तरफ फैल रहा है, क्या कहेंगे आप इस नशे के लिए किस तरह से दूर किया जाए? बच्चे किस तरह से सेफ रहें? नशा जो फैल रहा है हमारे यहाँ, इंस्टीट्यूट वगैरह कॉलेज जितने ज़्यादा खुलते जाएंगे वो नशे की एक बढ़ोतरी का उदाहरण है। क्योंकि नशा शुरू में रोक नहीं पाए, वो नशा इतना बढ़ गया, पुलिस के बस में भी नहीं है रोकना, वो आम जनता ही रोक पाएगी। जी। सर आपकी आगे की क्या-क्या तैयारियां हैं? आगे की तैयारी यही है कि आगे हम जनता के भरोसे हैं, जनता अगर चुनेगी तो ज़रूर आएंगे। नहीं सर, को ज़रूर चुनेगी और आपको आगे भी आना चाहिए क्योंकि वार्ड में आपका हर जगह नाम है और आपने अपने क्षेत्र में काफ़ी कार्य किए हैं। ऐसा नहीं है, जैसे आप पार्क का निर्माण बता रहे हो, आयुष्मान कार्ड, ये सारी चीज़ें आपने करवाई है, तो हम जनता आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। तो मेरा आपने आपसे भी खुद से आपका एक क्वेश्चन है, जैसे कि अगर आपके जब आप आते हो चुन के, तो आपके जो कार्य रुके हुए हैं, तो क्या आप सबसे पहले किस कार्य को अंजाम देंगे? सबसे पहले जो चुन के आने का एक विषय है, उसमें हमारा सबसे पहले नाले का अंडरग्राउंड का निर्माण का एक वो है। क्योंकि हमने दून मेडिकल रोड के पास एक नाला अंडरग्राउंड करके अपने यहाँ की सीवर लाइन भी उधर से ले गए थे। एक नई
रोड भी निकाली है, जिससे काफ़ी राहत मिल रही है। कारगी से लेके देरा खास वगैरह पूरे क्षेत्र के आदमियों को उस रास्ते का लाभ मिल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे सर स्मार्ट सिटी का मुद्दा था और स्मार्ट सिटी में जैसे कि सड़कें खोदी गई, जगह-जगह गड्ढे पाए गए, डेंगू भी इसी तरह फैला, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, स्मार्ट सिटी अपनी जगह है, डेंगू अपनी जगह है। डेंगू हर बार आता है, डेंगू उस वजह से नहीं आता, डेंगू घरों से भी आता है। हम अपने घरों की सफाई खुद नहीं कर पाते, यही हमारा एक सबसे बड़ा डेंगू का कारण होता है। सर जिस तरह से बताया गया है और जनता ने भी देखा है कि जगह-जगह सड़कें खोदने से और गड्ढे फैलने से अब तक स्मार्ट सिटी का कार्य पूरा होना था। तय हो जाना था कि स्मार्ट सिटी बन जानी थी। मेट्रो ट्रेन का चलाने का आदेश था, अब तक कुछ भी नहीं ऐसा हुआ है। क्या कहेंगे आप ऐसे अधिकारियों को ये सब? नहीं, वो अधिकारियों की कमी है और स्मार्ट सिटी का एक जो प्रोजेक्ट है काफ़ी लेट हो चुका है, जो समय से पहले पूर्ण होना था। हमारे यहाँ भी सीवर का कार्य चल रहा है स्मार्ट सिटी के द्वारा, लेकिन ये तो कंटिन्यू इन्होंने 20 साल की योजना बना दी है कि 20 साल में साल भर पहले सड़क बनाएंगे, उसके बाद दोबारा आके खोदेंगे। ये 20 साल की योजना तैयार हो गई है। सर हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या कहेंगे? आप देवभूमि हैं? मैं देवभूमि चैनल को अपनी ओर से, जनता की ओर से एक धन्यवाद देता हूं, जो चैनल धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा है। सर जिस तरह से दीपावली, छठ पूजा और भैया दूज और दशहरा निकला है, तो इस तरह से आप सारे जनता को क्या संदेश देंगे? दीपावली, दशहरा, बीच में रक्षाबंधन, ऐसे बहुत त्यौहार आए हैं जो बीत गए हैं, लेकिन ये बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमारे त्यौहार निकले हैं। सब खुशी का एक माहौल पैदा हुआ है। जनता को यही है कि अपने परिवार में हमेशा खुश रहें, खुशी रहें, यही हमारी ओर से शुभकामनाएं। सर ने हमें बताया कि दीपावली का सब किस तरह से मनाया गया और खुशियों का ये त्योहार था और आपस में जितने भी त्योहार थे, सबके बारे में उन्होंने हमें बताया और इसके साथ-साथ मैं सारी जनता से ये अपील करूँगी कि सर को फिर से चुन के लाएँ और जो उनके कार्य रुके हुए हैं, वो पूरे वो करेंगे और उन्हें नए वोटों से फिर से उन्हें चुनें। मैं सर का धन्यवाद करूँगी, उन्होंने हमें अपना कीमती वक़्त दिया। सर धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद और क्षेत्र की जनता का धन्यवाद। मैं माहिर अगली न्यूज़ में फिर मिलूँगी विशाल के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद।